हेलो 11th क्लास। हम कवर कर रहे हैं सरफेस टेंशन वाला चैप्टर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में आता है। तो इसमें हमने लेक्चर फर्स्ट में सरफेस टेंशन, इसके यूजेस और डिपेंडेंसी, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम सरफेस एनर्जी, कैपिलरी और एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये वाले टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। तो ये पी क्यू आर एस, ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसमें जो पी क्यू है ये क्या है, ये मूवेबल वायर है। मूवेबल मतलब ये मूव कर सकती है ऊपर नीचे। तो इसे जब हम एक फिल्म में, एक साबुन की फिल्म में डाल देते हैं तो इसके बीच में एक फिल्म बन जाती है। साबुन के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो फिल्म बन जाती है। फिल्म बन जाती है, अब हमें क्या करना है, हम क्या है, ये इस तरफ जाने लगता है, इस तरफ जाने लगेगा। तो इस तरफ लाने के लिए हमें क्या है, एक फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। फोर्स, और वो फोर्स क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम सरफेस एनर्जी कह देंगे। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे कि ये x डिस्टेंस तक जाता है तो वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझ आ गया होगा। चलिए थ्योरी देख लेते हैं इसकी। देखिए, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर पी क्यू आर एस हुज साइड पी एस यानी कि ये वाली कैन बी मूव with this with this frame is displaced in शॉप सॉल्यूशन। शॉप सॉल्यूशन में जब इसे डाल देते हैं तो क्या है, ये डिस्प्लेस होने लगती है, जो पी एस है। ठीक है, द शॉप फिल्म इज फॉर्म्ड, तो क्या है, इसके बीच में एक शॉप की फिल्म बन जाती है। सपोज द साइड पी एस इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस एक्स, हम क्या मान रहे हैं, जो शॉप की पी एस साइड है वो एस एक्स डिस्प्लेस हो जाती है। देन वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फिल्म। तो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फिल्म के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से सरफेस एनर्जी इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में एरिया, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में एरिया के। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होगी तो यहाँ से हम लिखेंगे सरफेस एनर्जी, यहाँ से हम लिखेंगे सरफेस एनर्जी इक्वल वर्क अपॉन एरिया, और वर्क किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है बच्चों,
डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और हमने क्या देखा था, जो सरफेस टेंशन है वो T इक्वल एफ अपॉन में 2L के इक्वल होता है, 2L के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम F की वैल्यू, यहाँ से हम F की वैल्यू 2L लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पुट कर दिया हमने, तो ये क्या हुआ, ये 2L T 2L x अपॉन में A आया, और ये क्या हो गया, ये क्या है, ये एनर्जी है, एनर्जी अब 2L x A के इक्वल हो जाता है, तो सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के इक्वल हो जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके बाद में, कैपिलरिटी। तो कैपिलरिटी क्या होता है, कैपिलरिटी क्या है, यहाँ हम सपोज करते हैं एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब होती है, ट्यूब। चलिए इससे पहले एक डायग्राम देख लेते हैं, वहां से आपको एक डायग्राम देखना है हमें, वहां से कैपिलरिटी इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए होता क्या है, जब हम एक ट्यूब को वाटर के अंदर स्टैंड करते हैं, वाटर में स्टैंड करेंगे, तो जो वाटर होता है वो ट्यूब में ऊपर की तरफ जाने लगता है, अपर साइड में जाएगा, ठीक है। डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम उसी ट्यूब को सिल्वर में खड़ा कर देते हैं, या हमारी जो ट्यूब है वो सिल्वर की है, गिलास की जगह सिल्वर की है, उसे वाटर में खड़ा करते हैं, तो उसके अंदर लिक्विड ऊपर नहीं जाता, जो एरिया वही एरिया बना रहता है। लेकिन अगर गिलास की ट्यूब को हम मरकरी में खड़ा कर देते हैं, तो मरकरी नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है। तो क्या है, मरकरी का नीचे की ओर जाना, और जो वाटर है उसका ग्लास ट्यूब में ऊपर की तरफ जाना। तो ये फिनोमिना, इसे हम कहते हैं कैपिलरिटी, कैपिलरिटी कहते हैं इसे हम। ये आपने बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो इसे बायो में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें जो वाटर होता है वो कैपिलरिटी से ही अपर साइड में जाता है, कैपिलरिटी। वहाँ क्या होता है, जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें छोटे छोटे छोटी छोटी नालियाँ होती है, छोटी छोटी ट्यूब बन जाती है, उनसे जो वाटर होता है वो अपर साइड में चला जाता है, जाता रहता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं डेली लाइफ में। जैसे हमारे पास में एक कॉटन क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ से अगर हम किसी कपड़े को साफ़ करते हैं तो वो इजीली साफ़ हो जाता है। क्यों साफ़ हो जाता है, क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ होता है उसके बीच में छोटी छोटी कैपिलरिटीज होती है। जो हमारा टावल होता है, टावल टावल्स अगर वो कॉटन का है तो वो इजीली पानी को पहुँच लेता है। उसमें भी कैपिलरी उसमें भी कैपिलरिटी होता है, छोटी छोटी कैपिलरी होती है उसमें। बात समझ आ रही है, बाकी इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम बाद में। चलिए तो देखिए यहाँ कह रहे हैं द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी। कैपिलरी क्या होती है, एक वेरी स्मॉल होल वाली एक ट्यूब होती है, इन अ कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी, तो आपको वो तीनों डायग्राम ड्रॉ कर देने हैं इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे ड्रॉ कर देने हैं, और उसके बाद में इसके एप्लीकेशन लिखेंगे। जो चीज़ें मैंने बताई थी वही सब चीज़ें एप्लीकेशन में आनी है। तो चलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं कैपिलरिटी के। Oil in a lamp rise in wick through its top due to capillarity। जो ऑयल लैंप होते हैं उनमें क्या है, जो उनकी बत्ती होती है उसमें जो ऑयल है वो राइज करता है, वो कैपिलरिटी से ऊपर जाता है, ठीक है। द टिप ऑफ निब ऑफ अ पैन द टिप ऑफ अ निब ऑफ अ पैन split to make a narrow capillary to that the ink rise up to the top of the ink। तो जो हमारा पेन होता है, पेन उसमें भी क्या है, एक छोटी सी कैपिलरी होती है जिससे जो इंक है वो बराबर उसमें फ्लो करती रहे। द प्रेशर द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल द प्रेशर ऑफ द मॉइस्चर
of the soil capillary must be broken. This can be done by planing the field. होता क्या है, जो मिट्टी होती है बरसात के बाद में क्या है, उसे जोत देते हैं खेत को जोत देते हैं, तो उसकी जो कैपिलरिटी होती है वो टूट जाती है और उसके बाद में क्या, उसे प्लेन कर देते हैं, जिससे उसका मॉइस्चर हो बाहर ना चला जाए। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए फिर से हम एक डायग्राम देखेंगे। देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है, जब किसी ट्यूब में वाटर होता है तो वाटर की जो सरफेस होती है, जो जहाँ ये मिलता है, वाटर की जो सरफेस होती है जहाँ ये मिलता है वहाँ ये कॉनकेव हो जाती है। लेकिन अगर ट्यूब में मरकरी है तो वो कॉन्वेक्स हो जाती है। तो इनके जो कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ जो एंगल ड्रॉ होगा उसे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कह देते हैं। देखिए ये था वाटर, ये नॉर्मली दिख रखा है, और ये मरकरी हो जाती है। तो मरकरी में ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ये वाला, क्योंकि इसके जो लिक्विड है उसके टेंजेंट आएगा, और वाटर में नीचे की साइड में हो जाता है। तो ये तीनों डायग्राम आपको ड्रॉ कर लेने हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट में। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ लेते हैं। देखिए थ्योरी देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। The angle which the tangent to the liquid surface at the point of contact make with solid surface inside the liquid is known as angle of contact. एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ आ गया होगा आपको, जहाँ लिक्विड और सॉलिड की सरफेस से जहाँ लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो एंगल बनता है, बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कह देते हैं। तो ये क्या है, ये लिक्विड की, ये सॉलिड की कांटेक्ट सरफेस है, और ये लिक्विड की। तो यहाँ जो एंगल बना वो हुआ हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। those liquid which with the walls of the container have angle of contact less than 90 must 90 देखिए बाद में कह रहे हैं those liquid which with the walls of the container have angle of contact less than 90, मतलब जो लिक्विड कंटेनर की वॉल्स को गीला कर देता है, तो उसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो लेस देन 90 होता है। जैसे हमारा वाटर वॉल को गीला कर देता है, वही जो वॉल को गीला नहीं करता उस लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 हो जाता है। तो ये बात भी याद रखने वाली है। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप होता है 2T अपॉन में R होगा, जहाँ P क्या है हमारा प्रेशर इनसाइड द लिक्विड होता है, PA प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड है, और T सरफेस टेंशन होता है, और R रेडियस ऑफ द ड्रॉप होती है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माय वीडियो देन आल्सो सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक वीडियो, और वो जो बेल आइकॉन होती है उसे प्रेस करना ना भूलें।